हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की सेगमेंट में जो पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इन मेथड्स को जानने से पहले सबसे पहले कुछ जनरल डिस्कशन मैं आप लोगों से कर लूँ। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने की 4 मेथड्स हैं, है ना। अगर मैं एक एक करके आप लोगों से बात करूँ तो सबसे पहले आता है हमारे पास ग्राफिकल मेथड, देन एलिमिनेशन मेथड, then cross multiplication method and the last one is substitution method। ठीक है, आप लोगों को ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास एग्जाम्स में, स्पेशली अगर मैं 10th बोर्ड एग्जाम्स की बात करूं, तो वहां पर हमारे पास 90% क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो होते हैं हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस, है ना। तो उन क्वेश्चन में हमारे पास जो मेन टास्क होता है कि वहां से आप जो भी वर्ड प्रॉब्लम आपको दिया गया है आप उसे पढ़ें और वहां से इक्वेशंस बनाएं, और फिर उसके बाद आपके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि आपको उन इक्वेशंस को किसी एक पर्टिकुलर मेथड से सॉल्व करना है। लेकिन 10% केसेस में कई बार आप लोगों से वो जो इक्वेशंस हैं वो पर्टिकुलरली मेथड से सॉल्व करने के लिए पूछ ली जाती हैं। तो मैं फटाफट उन सारी मेथड्स को डिस्कस कर लेता हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास कौन कौन सी मेथड्स थी। अगर मैं मेथड्स की बात करूं तो सबसे पहले आता है हमारे पास ग्राफिकल मेथड। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारे पास ग्राफिकल मेथड, देन उसके बाद आता है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड, देन सब्स्टिट्यूशन मेथड, substitution method, and the last one is cross multiplication method। okay, there are 4 methods, है ना। first one is graphical, then elimination, then substitution, and the last one is cross multiplication method। तो अब सबसे पहले मुझे यदि अगर यहाँ पर ग्राफिकल मेथड को डिस्कस करना है आप लोगों से, तो जैसा कि आप लोगों को नाम से ही समझ में आ रहा है कि डेफिनेटली यहाँ पर हमारे पास लाइंस की ग्राफ बनने वाले हैं, है ना। तो अब ये जो ग्राफ है ये कैसे होंगे, अगर हम इस सिनेरियो में बात कर रहे हैं कि यदि अगर हमें लीनियर इक्वेशंस को प्लॉट करना है ग्राफ पर, तो सबसे पहला टास्क हमारे पास ये आता है कि आपको उन लाइंस के नेचर्स जानना बहुत जरूरी है। तो मैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहा हूँ, दैट इज नेचर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। इससे पहले मैं इसे रफ करूंगा, आप लोग वीडियो पॉज करके इसे नोट करेंगे। तो यहां पर हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले नेचर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। नेचर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले यदि अगर हमारे पास कोई जनरल फॉर्म दिया गया है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, दैट इज a1x प्लस b1y is equals to c1, and second one a2x plus b2y is equals to c2। तो पहली कंडीशन हम लोगों ने क्या देखी थी, हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जब कभी भी a1 अपॉन a2 बराबर होता था b1 अपॉन b2 बराबर होता था हमारे पास किसके, c1 अपॉन c2 के। तो इस केस में हम क्या बोलते थे कि इक्वेशंस कैसी हैं, कंसिस्टेंट तो है, इक्वेशंस कैसी हैं, कंसिस्टेंट हैं, और कितने सॉल्यूशंस दे रही है, वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस दे रही हैं। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस दे रही हैं। तो अब ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस क्यों दे रही थी, इसका भी रीजन जरा यहाँ पर समझ लेना, क्योंकि ये लाइंस कैसी थी, एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट कर रही थी। ठीक है, जब ये एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट कर रही थी, यानी कि एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही थी, तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी। तो हमने जो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स होते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम, इनका सॉल्यूशंस। तो ऐसी कंडीशन में ये प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल है कि ये दो लाइन जब एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही है तो ये कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि हम इसलिए इस कंडीशन में इसको क्या बोलते थे, इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। दूसरा केस हमने देखा, when a1 upon a2 is equals to b1 upon b2,
बट इट इज नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। इस केस में क्या होता था, इक्वेशन इनकंसिस्टेंट थी, ठीक है, और इनकंसिस्टेंट थी तो इसके सॉल्यूशन कितने थे, कोई सॉल्यूशन नहीं था इसका, ठीक है। ऐसी कंडीशन में लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जब कभी भी ये कंडीशन आपको मिले तो लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं, ठीक। इसके बाद हमारे पास लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हेन a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। सबसे ज्यादा केस जो यूटिलाइज होने वाला है वो यही है। और ऐसी सिचुएशन में लाइंस कैसी होती थी हमारे पास, कंसिस्टेंट, और उनका जो सॉल्यूशन होता था वो कैसा होता था, यूनिक सॉल्यूशन होता था, है ना। अब जैसे अगर आप लोगों को इतनी बातें मेरी समझ में आ गई होंगी तो अब आपको ये भी समझ में आने लगा होगा कि यूनिक सॉल्यूशन क्यों मिल रहा था, क्योंकि लाइंस एग्जैक्टली एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी एक सिंगल पॉइंट पर, है ना। यदि अगर लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी तो उनका एक यूनिक इंटरसेक्शन पॉइंट होगा और वही इनका सॉल्यूशन होगा। तो ये तो थे हमारे पास नेचर्स की बात। फटाफट मैं एक बार इसका क्विक रिवीजन दे देता हूँ। जब कभी भी हमारे पास a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 होता था तो लाइंस कैसी होती है, कंसिस्टेंट होती है और वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन देती है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्यों देती है, क्योंकि लाइंस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं और ऐसी सिचुएशन में ये प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल है कि उनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स कितने हैं, यानी कि उनकी इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स है। यदि अगर हमने दूसरे केस की बात करी, व्हेन a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ऐसी कंडीशन में लाइन कैसी होती थी, इनकंसिस्टेंट होती थी और उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता था। सॉल्यूशन क्यों नहीं होता था, क्योंकि लाइन कैसी होती थी हमारे पास, पैरेलल होती थी, और जब वो पैरेलल होती थी तो स्वाभाविक सी बात है कि उनके बीच का कोई इंटरसेक्शन पॉइंट्स नहीं होता था, और जब कोई इंटरसेक्शन पॉइंट्स नहीं होता था तो उनका कुछ भी सॉल्यूशन नहीं होता था। लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, when a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2, ऐसी कंडीशन में इक्वेशंस कैसी होती थी, कंसिस्टेंट तो होती थी और उनका सॉल्यूशन भी यूनिक होता था। क्यों होता था, क्योंकि लाइंस जो है वो पर्टिकुलरली एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती थी किसी एक सिंगल पॉइंट पर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम हमारा। इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम पहली मेथड के बारे में, दैट इज ग्राफिकल मेथड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लगभग मैं पिछले कुछ सालों से जब से मैं देख रहा हूँ तो ग्राफिकल मेथड का एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, और फिर एग्जाम में आए या ना आए ये अलग बात है, हमें आना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप लोग बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ईजी है और सीधे सीधे फुल मार्क्स मिलते हैं, ठीक। तो मैं यहाँ पर ग्राफिकल मेथड समझाने से पहले एक क्वेश्चन कंसीडर कर ले रहा हूँ, ठीक है। मैं रैंडमली कोई भी एक क्वेश्चन ले ले रहा हूँ। सपोज ये रहा मेरे पास एक क्वेश्चन, सॉल्व द इक्वेशन ग्राफिकली, ठीक है। इक्वेशन क्या दी गई है हमें, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, और दूसरी इक्वेशन हमें दे दी गई 2y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। इन इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है ग्राफिकली। जरा ध्यान से समझिएगा। ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हमारे पास सबसे पहला टास्क क्या होता है, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, आप दोनों में से एक एक करके इक्वेशन कंसीडर करें और वहां से एक टेबल बनाकर इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करें। कैसे, जरा बहुत ध्यान से समझना। सपोज मैंने सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर ली, है ना। यहाँ पर मुझे ले लेना है x, यहाँ पर y और यहाँ पर पॉइंट्स, ठीक। तो सबसे पहले जब मैंने इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर करी, दैट इज 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, जरा मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझना, ठीक। और इन सारी वैल्यूज को कैसे हम निकालते हैं, तो सबसे पहले जब मैंने इक्वेशन 1 की बात कर ली तो
अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 रख लूँ तो y की वैल्यू ऑटोमेटिकली मुझे कितनी मिलने वाली है 2, यानी कि पॉइंट्स कितने हो जाएंगे हमारे पास 0,2। यदि अगर मैंने इसके बाद यहाँ पर अगर x की जगह पर क्या रख लिया 1, है ना, 1 क्यों रख लिया, आपको यहाँ पर थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस इस तरीके से लगाना है कि यहाँ पर आप कुछ ऐसी वैल्यूज पुट करें जिससे आपको ऐसी वैल्यूज मिले जिससे आप ग्राफ पर आसानी से प्लॉट कर पाए। ऐसा ना हो कि आप यहाँ पर कुछ ऐसी वैल्यू रख लें जिससे आपको फ्रैक्शन में कुछ वैल्यू मिलने लगे जिससे आपको ग्राफ में प्लॉट करने में आप ही को प्रॉब्लम हो। ठीक, यदि अगर मैंने सपोज यहाँ पर x की जगह पर 1 रख लिया तो ये कितना हो जाएगा 2, और 2 को जब हम इधर ट्रांसपोज करेंगे तो 2 - 2 क्या देने वाला है हमें 0, यानी कि अल्टीमेटली हमें पॉइंट्स क्या मिल गए 1,0। अब यदि अगर सपोज मान लो कि मैं एक बार इस x की जगह पर 2 रख लूं, अगर मैंने इसकी जगह पर 2 रख लिया तो ये क्या दे देगा 2 2 सा 4, और 4 जब उधर जाएगा हमारे पास तो मैंने x की जगह पर 2 रखा तो 2 - 4 कितना देने वाला है हमें -2, यानी कि पॉइंट्स क्या मिल गए हमें 2 - 2। इसी तरीके से आप सेकंड इक्वेशन से भी पॉइंट्स निकाल लें। कैसे निकालेंगे जरा उसको भी ध्यान से देखें। इसके लिए भी मैंने एक टेबल प्लॉट कर लिया, ठीक है। ये x, ये y और ये पॉइंट्स, ठीक है। आप लोग एक चीज का बिल्कुल विशेष ध्यान रखें कि जब कभी भी ग्राफिकल मेथड का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करें तो एटलीस्ट कम से कम 3 वैल्यू जरूर निकालें। तो यदि अगर मैंने यहाँ से दूसरी इक्वेशन कंसीडर कर ली, आप लोगों को अगर थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम हो तो आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में पहले ही लिख लें, ठीक है। तो यदि अगर मुझे यहाँ से जैसे मान लो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, तब ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर लें 2y -4 बराबर कितना होगा हमारे पास x, या फिर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें तो ज्यादा आसानी होगी। ठीक, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लें आप, तो y बराबर कितना मिलने वाला है आपको 4, x इधर चला जाएगा 4 + x डिवाइडेड बाय 2, यही वैल्यू आएगी इक्वेशन 2 से। यदि अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो ये x इधर चला जाएगा 4 + x, और ये जो 2 है ये कहाँ पर आ जाएगा नीचे। अब यहाँ से आपको वैल्यूज निकालने में ज्यादा आसानी होगी। ठीक, कैसे जरा बहुत ध्यान से समझना। तो सबसे पहले जैसे अगर सपोज मान लो मैंने यहाँ पर एक बार x की वैल्यू क्या रख ली 0, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचेगा 4/2, तो 4/2 कितना होता है हमारे पास 2, पॉइंट्स कितने आ गए 0,2, ठीक है। एक बार अब मैंने यहाँ पर क्या रख लिया, जैसे सपोज मान लो मैंने x की वैल्यू एक बार क्या रख ली -4, ठीक है। तो 4 - 4 0, 0/2 क्या मिलने वाला है 0, तो नेक्स्ट पॉइंट मुझे क्या मिल गया 4,0। इसी तरीके से मैंने अगला पॉइंट अब मैं क्या ले लूं, सपोज मान लो 4 2 ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या ले लिया 2, तो 4 + 2 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 3, तो यहाँ पर हमें अगला पॉइंट क्या मिल गया 2,3। इसके बाद हम प्लॉट करते हैं इनको, इन पॉइंट्स को ग्राफ पर, जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। अब ये मुझे शायद आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि ये हमारे पास एक ग्राफ पर x एक्सिस और y एक्सिस है, और ये कहलाता है हमारे पास पॉजिटिव x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये नेगेटिव x एक्सिस, ठीक है, और ये नेगेटिव y एक्सिस। यहाँ पर मैं फटाफट नंबर ले ले रहा हूँ, ये 1 2 3 4, ये 1 2 3 और ये 4, ये 1 2 3 और ये 4, ये 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4, यहाँ पर -1 -2 -3, और ये क्या मिलने वाला है हमें -4। इसी तरीके से यहाँ पर ये 1 2 3 4, और यहाँ पर भी हमारे पास -1 -2 -3 और ये -4, ठीक है। तो जब ये सारी चीजें हम इस पर प्लॉट करें तो सबसे पहला पॉइंट हमें क्या देखना है 0,2। तो जरा बहुत ध्यान से देखें, x एक्सिस पर 0 कहाँ मिलने वाला है हमें यहाँ पर, और 2 कहाँ पर मिलने वाला है y एक्सिस पर यहाँ पर, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमें ये मिल गया। दूसरा पॉइंट है हमारे पास 1,0, तो x एक्सिस पर कहाँ है हमारे पास
1,0, एक्स एक्सिस पर 1 ये रहा और वाई एक्सिस पर 0, 1,0 कहाँ मिलेगा हमें, यहाँ पर, ठीक। दूसरा पॉइंट ये रहा। तो तीसरे पॉइंट की जब हम बात करें दैट इज 2, -2, तो 2, -2 हमें कहाँ मिलने वाला है, एक्स एक्सिस पर 2 और यहाँ पर -2, है ना। तो ये जो पॉइंट है हमें कहाँ पर मिलेगा, यहाँ कहीं पर, ठीक। इसको प्लॉट कर लें और ये निश्चित जो है ये एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी, ठीक है, इस तरीके से। तो ये बन गई हमारे पास पहली लाइन की इक्वेशन, दैट इज ये क्या था हमारे पास, ये कौन सी लाइन की इक्वेशन थी, 2x + y = 2, ठीक है। पहली लाइन की इक्वेशन हमें मिल गई। उसके बाद हम दूसरी लाइन को प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं हमारे पास। तो ये क्या था हमारे पास, 0, 2, तो 0 तो ये रहा भैया, और 2 कहाँ पर मिलने वाला है हमें, सॉरी 2 जो है पॉजिटिव यहीं पर, यानी कि यही है हमारे पास पहला पॉइंट। दूसरी वैल्यू है -4, 0, तो -4 एक्स एक्सिस पर ये रहा और 0 कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर, यानी कि दूसरा पॉइंट जो हो गया वो ये हो गया, ठीक। अब तीसरे पॉइंट की बात करें हम 2, 3, तो 2, 3 एक्स एक्सिस पर ये रहा और वाई एक्सिस पर 3 कहाँ पर मिलने वाला है हमें, ये यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ कहीं पर ये तीसरा पॉइंट होगा। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है आपके साथ कुछ इस तरीके से बनने वाली है, ठीक है। मैं थोड़ा सा और हाईलाइट कर दूं इसे, ये रही हमारे पास दोनों लाइंस, ठीक। तो ये था हमारे पास इन इक्वेशन का ग्राफ। अब आप इन दोनों लाइंस को देखकर ये आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना, और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही इसका सॉल्यूशन होगा। कौन सा पॉइंट है वो, 0, 2। तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, हम इस ग्राफ के आधार पर हम ये भी बोल सकते हैं कि इनका जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा हमारे पास, 0, 2, यानी कि x की वैल्यू जो है वो कितनी आई है, 0, एंड y की वैल्यू जो है वो कितनी है, 2। हियर इज द आंसर ऑफ द सॉल्यूशन। अब कभी कभी हमारे पास इन क्वेश्चंस के अंदर एक और छोटी सी कॉम्प्लिकेशंस वो डाल देते हैं, है ना। अब आप उसे कॉम्प्लिकेशंस समझें या एक बार अगर अपने माइंड में सेट कर लें तो बहुत आसान हो जाता है उसे सॉल्व करना, ठीक है। अब सपोज यदि अगर मान लो उन्होंने इसी क्वेश्चन में एक और आप लोगों के सामने कंडीशन डाल दी होती कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस एंड अ लाइन y = 0, ठीक है। अब उन्होंने साथ ही साथ एक चीज और बोल दी, इसको जरा ध्यान से समझना है ना, कि इन इक्वेशन से जो ट्राइंगल बन रहा है वो, और साथ ही साथ एक और लाइन है कौन सी, एंड फ्रॉम लाइन, ये केवल मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, एंड फ्रॉम लाइन y = 0। तो एक चीज अपने दिमाग में बहुत अच्छे से रख लेना कि जो लाइन y = 0 है, y = 0 कहाँ पर होता है, x एक्सिस पर। तो अब हम लोगों से वो ये बोल रहे हैं कि आप यहाँ पर जो ट्राइंगल बन रहा है इन लाइन के थ्रू और x एक्सिस के थ्रू, उसका एरिया भी निकालिए, ठीक है। तो जरा बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पर कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, ओह सॉरी, ठीक है। ये जो ट्राइंगल आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, यानी कि वो इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हमसे बोल रहे हैं, ठीक। तो यदि अगर ऐसी सिचुएशन में आपको इस ट्राइंगल का एरिया भी निकालना है तब आप क्या करें, सिंपल, यहाँ से आप एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएं। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो बेसिक फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो 1/2, अब बेस कैसे कैलकुलेट करोगे आप, है ना, ये 1 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, 4। तो आप एक चीज मतलब यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत रखना कि ये -4 है और ये 1 है ना, तो -4 + 1 कर दो, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो डिस्टेंस होती है हमेशा वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 और ये 1, तो बेस कितना है हमारे पास 5, और हाइट कितनी है हमारे पास, यहाँ से लेकर ऑरिजिन से लेकर 2 तक, यानी कि हाइट कितनी हो गई 2, तो इससे ये कैंसिल, यहाँ पर कितना बचा हमारे पास 5 स्क्वायर यूनिट। इस तरीके से कभी कभार वो
इस ग्राफिकल मेथड में एरिया ऑफ ट्राइंगल भी पूछ लेते हैं। तो ये तो थी हमारे पास ग्राफिकल मेथड। ठीक है, हम अगले मेथड की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज एलिमिनेशन मेथड। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक ही इक्वेशन से सारी मेथड आप लोगों को समझा देता हूँ। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट और आप लोगों का बन जाएगा कि इक्वेशन कोई भी हो, है ना, आप किसी भी मेथड से सॉल्व करो, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। चलिए बढ़ता हूँ मैं हमारी नेक्स्ट मेथड की तरफ, दैट इज एलिमिनेशन मेथड। और इक्वेशन में यही कंसीडर कर ले रहा हूँ। ठीक है, आप लोग प्लीज इन वीडियोस को पॉज करके नोट किया करें। चलिए अब मैं इसी इक्वेशन को सॉल्व करता हूं एलिमिनेशन मेथड से। ठीक, सॉल्व द इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, कुछ ना कुछ एलिमिनेट करना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहली कंडीशन, जब आपको इस तरीके की इक्वेशन में एलिमिनेशन मेथड लगाना हो, तब आप इसको इसके सिस्टमैटिक फॉर्म यानी कि जनरल फॉर्म में लिख लें। तो ये आ जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पर जो x है उसको पहले लिख लें आप, माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4। अब जैसा कि नाम यहाँ पर हमें प्रेडिक्ट कर रहा है कि यहाँ पर हमें एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना पड़ेगा, और एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास सबसे पहला टास्क ये होता है कि आपको जिस भी वेरिएबल को एलिमिनेट करना है उसके कोफिशिएंट को आपको सेम करना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से जैसे अगर सपोज मैं टारगेट कर लूँ x को कि मुझे x को एलिमिनेट करना है, तो x को एलिमिनेट करने के लिए मुझे इसको पहले क्या बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव 2 बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर, जरा बहुत ध्यान से समझना, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, मैंने पूरी इक्वेशन 2 में -2 का मल्टीप्लाई कर दिया। क्या किया मैंने इक्वेशन 2 में -2 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऐसा करने पर क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट तो एज इट इज रहेगी, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2। और जैसे ही मैंने इसमें -2 का मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाना है 2x, और इसमें जब -2 का मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाना है हमारे पास -4y, और इसमें जब -2 का मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा -8। अब एलिमिनेट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ, और जैसे ही मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो ये सारे साइन क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। इससे ये कैंसिल, 4y प्लस वाई 5y, ठीक है, 8 प्लस 2 10, तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास 10/5, दैट इज 2। ये आ गई हमारे पास y की वैल्यू। अब आप इसको क्या करें, पुट y इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1। ये जो y की वैल्यू है, अब आप इसको उठाकर इक्वेशन 1 में रख दें, तो यहाँ से क्या मिलने वाला है हमें, 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2। तो 2x बराबर 2 माइनस 2 दैट इज क्या होने वाला है 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा 0/2, यानी कि ये भी क्या दे रहा है हमें 0। अगेन सॉल्यूशन फिर वही है, x बराबर 0 और y बराबर 2। हियर इज द आंसर। ठीक है, क्या किया मैंने पूरी एलिमिनेशन मेथड में, जब कभी भी आपके पास कोई भी लीनियर इक्वेशन आए 2 वेरिएबल्स में और उसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना हो, तो आप सबसे पहले एक किसी भी वेरिएबल को टारगेट करें कि हमें इसे एलिमिनेट करना है, और एलिमिनेट करने के लिए आपको उसके कोफिशिएंट को सेम करना जरूरी है। ठीक है, जैसे ही वो सेम हो जाए उसके बाद हम उसे आराम से एलिमिनेट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे ही हमारे पास दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाए तो आप उठाकर किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके वहां से पहले वाले वेरिएबल की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये थी हमारे पास दूसरी मेथड, जिसे हमने बोला एलिमिनेशन मेथड। नेक्स्ट मेथड की तरफ आगे बढ़ता हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसी क्वेश्चन को मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करके बताता हूँ।
चलिए अब इसी मेथड को हम बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या किया जाता है, अब इसे बहुत ध्यान से समझना। सब्स्टिट्यूशन मेथड जैसा कि यहाँ से भी हमें नाम से समझ में आ रहा है कि अब आप क्या करें कि कोई भी एक इक्वेशन जो आपके कंफर्ट जोन के हिसाब से आसान हो, आसान से मेरा मतलब यह है कि जहाँ से आप एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल पाए दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में। कैसे, जैसे सपोज अगर मान लो कि मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकालनी फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। यहाँ से यदि अगर मैंने x की वैल्यू निकाली तो वो मुझे कितनी मिलने वाली है, 2y माइनस 4। ये x इधर चला जाएगा, 4 इधर लेकर आ जाए तो x की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, 2y माइनस 4। इसे मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 3। नाउ सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल्स टू 2y माइनस 4 इन इक्वेशन 1, है ना। ऐसा करने पर क्या होगा देखते हैं जरा। x की वैल्यू क्या रखनी है हमें, 2y माइनस 4। ये 2 तो एज इट इज, x की जगह पर क्या आ गया, 2y माइनस 4 इज प्लस y इज इक्वल्स टू 2। तो ऐसा करने पर जो हमें इक्वेशन अब मिलने वाली है वो पूरी एक ही वेरिएबल के फॉर्म में हो जाएगी। कैसे, इसको भी यदि अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो यहाँ पर 4y माइनस 8 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। 4y प्लस वाई 5y, और ये माइनस 8 को इधर ट्रांसपोज कर दूं मैं तो 2 प्लस 8 दैट इज, ये क्या देने वाला है 10। तो y की जो वैल्यू मिलेगी मुझे वो क्या हो जाएगी 10/5, यानी कि ये कितना होने वाला है 2। तो अब मुझे y की वैल्यू मिल गई। अब इस y की वैल्यू उठाकर मैं सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ कहाँ पर, इक्वेशन 3 में। पुट y इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 3, ठीक। तो यहाँ से हमारे पास x की जो वैल्यू मिलने वाली है वो क्या होगी, x बराबर 2, y की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 2 माइनस 4। तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 माइनस 4 0। अगेन x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 2। बहुत अच्छे से अपने माइंड में बिठा लेना कि सिर्फ मेथड्स चेंज होंगी, है ना। आंसर आप किसी भी इक्वेशन से करें, किसी भी मेथड से करें, आंसर हमेशा सेम आएगा, चाहे भले वो चारों में से कोई भी मेथड हो। तो ये थी भैया हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। इसके बाद लास्ट हमें डिस्कस करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बताने से पहले मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में बता दूं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बहुत सारी बुक्स में बहुत सारे फॉर्मूलोज से भी बताया गया है कि A1 इसका मल्टीप्लाई कर दो। तो उन सबको रटने की बजाय जो मैं तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ आप उसे फॉलो कीजिएगा, बहुत आसान है, बस एक बार माइंड में सेट हो जाना चाहिए। और साथ ही साथ एक चीज़ और बड़ी अच्छी है कि जितनी डिफिकल्ट इक्वेशन होगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से उतनी ही आसानी से सॉल्व हो जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ज़रा ध्यान से समझना। लास्ट मेथड हमारे पास ठीक है। इसी मेथड को अब हम करते हैं किससे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए अब आप क्या करना, जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल उसी तरीके से, है ना। और कुछ भी याद करने की कोशिश मत करना, ठीक है। तो यहाँ पर आप सबसे पहला काम क्या कर लें, 2x प्लस वाई, यहाँ पर मैंने क्या ले लिया -2 इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर 2y माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हो सकता है बहुत सारी बुक्स में आपको बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके से दिया जाए,
पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा तरीका ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो इसके बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पर कौन सा वेरिएबल ले लिया, x। ठीक है, और जैसे ही आपने यहाँ पर x लिया तो अब आपने क्या करना है कि इस x वाली, ओ सॉरी, इसको मुझे सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मुझसे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। सबसे पहला काम आप इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए 2x प्लस वाई, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, -2 इज इक्वल्स टू 0। x को पहले लिख लें आप, -x प्लस 2y -4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब बेटर है। अब उसके बाद मैंने यहाँ पर x वेरिएबल कंसीडर किया, तब उसके बाद आप क्या करें, इसे हाइड करें। ठीक है, तो आपको ये 4 वैल्यूज दिखाई देंगी, 1 2 3 4। ठीक है, अब आपने करना क्या है, अगला काम, इनके कोफिशिएंट्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, वेरिएबल का नहीं, है ना, बहुत ध्यान से समझना। y का कोफिशिएंट क्या है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से, तो क्या मिलेगा आपको, -4। ठीक है, यहाँ पर बिना कुछ ज्यादा दिमाग लगाए हुए माइनस साइन। ठीक, सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इससे -4, देन यहाँ पर माइनस साइन, देन इस 2 का मल्टीप्लाई इससे, तो 2 इंटू -2 -4, तो वो माइनस और ये माइनस मिलकर क्या मिलने वाला है आपको, +4। ठीक है, अगली स्टेप में आपने कौन सा वेरिएबल लेना है, y। अब जब आपने y लिया तो y को हाइड करेंगे तो आपको ये 4 टर्म्स दिखाई देने वाली हैं। जैसे मैंने इसको हाइड किया तो ये 1 2 3 4, तब आपने क्या करना है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, -2 का मल्टीप्लाई -1 से, है ना, x का मल्टीप्लाई नहीं करना, वेरिएबल नहीं इंक्लूड करना है, -2 इंटू -1 क्या मिलेगा, 2। ठीक है, यहाँ पर अगला साइन कौन सा लेना है, माइनस का। अब इसका मल्टीप्लाई इससे, तो 2 इंटू -4 -8, है ना, तो वो माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाना है, +8। ठीक है, अगली टर्म हमें यहाँ पर क्या ले लेनी है, 1। ठीक, कांस्टेंट जब हम जाए कांस्टेंट की तरफ तो हमें यहाँ पर क्या ले लेना है, 1। अब जब हम कांस्टेंट को हाइड करेंगे तो हमें ये 4 टर्म्स दिखाई देने वाली हैं। ठीक है, देन इसका मल्टीप्लाई इससे, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, उसके बाद साइन कौन सा, माइनस, फिर -1 का मल्टीप्लाई 1 से, तो कितना मिलने वाला है हमें, जब हम -1 का मल्टीप्लाई +1 से करेंगे तो माइनस का 1, तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, +1। ठीक है, अगेन यहाँ पर हम देखें तो x की वैल्यू 0, y बराबर y/10 और यहाँ पर 1/5। अब आप क्या करें, एक बार इसको इसके साथ कंपेयर करें, देन इसको इसके साथ कंपेयर करें। तो जब हमने देखा कि x/0 बराबर 1/5 है, तो क्या देगा हमें ये, है ना, 0 जाकर उससे मल्टीप्लाई होगा, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, x बराबर 0। देन अगेन इसको हम कंपेयर करें इससे, तो y/10 इज इक्वल्स टू 1/5, दैट इज 10/5। तो इससे जब हम इसे कैंसिल करें तो ये क्या देगा, 2। अगेन हमारे पास आंसर वही आया, x इज इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, हियर इज द आंसर। ध्यान रखिएगा आप लोग कि हमारे पास पूरे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 4 मेथड्स हैं। चारों मेथड्स को हम लोगों ने यहाँ पर बहुत ध्यान से समझा, और अब आप किसी भी मेथड से सॉल्व करें कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन, आंसर हमेशा सेम आएगा। तो आज के लिए थैंक यू।